नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बड़ी खबर निकल कर आई है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा, संसद में क्या हुआ और कमांडर अशोक रावत जी का बड़ा ऐलान, पूरी सच्चाई, पूरे सबूतों के साथ, ताकि आपके मन में कोई सवाल न रहे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों, काफी लंबे समय से EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक इंतजार था कि हमारे खाते में 17,700 कैसे आएंगे। क्या हुई प्रक्रिया, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा की गई है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि होने वाली CBT मीटिंग में सभी पेंशनरों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। अशोक रावत जी ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है, एक ऑफिशियल रूप से। तो इन्होंने क्या यहाँ पर घोषणा करी है वह भी बताएंगे। साथ में EPS की जो मांगे हुई हैं, इन मांगों के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, वह भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जी हाँ, आ गई है खुशखबरी। पूरा वीडियो जरूर देखना। साथ ही कई लोगों के खाते में आ जाएंगे पैसे। नया आदेश जारी हुआ है। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। खुशखबरी क्यों है, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आप सबका चैनल है। चलिए बताते हैं एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट। आप सभी से, जितने पेंशन कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह चैनल पूरा अशोक रावत कमांडर साहब के द्वारा ही संचालित होता है। इन्हीं का चैनल है, इसीलिए चैनल बनाया गया है, ताकि हम सब मिलकर काम कर सके। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया है। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अक्टूबर में दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी पेंशन कर्मचारियों के बारे में भी एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसी जानकारी के बारे में प्रधानमंत्री बड़े स्तर पर भारतीय पेंशनरों के लिए घोषणा करने वाले हैं। ये चैनल कमांडर साहब का है, वही हैंडल करते हैं। हम सब कर्मचारी हैं, हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कभी भी कोई भी जानकारी हो, आपको सबसे पहले इसी चैनल से दी जाएगी। अब एक एक करके जानते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों, ये खबर अभी काफी चर्चाओं में है। देखिए, आप सबके सामने एक स्पेशल खबर है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, पहले कॉलम में EPFO ने न्यूनतम EPS पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 17,100 और आए हैं जब से सांसदों ने साथ दिया है। अब यह प्रस्ताव मंजूर होने की तरफ जा रहा है। क्यों, इसके पीछे भी बताते हैं। अगला कदम यहाँ लिखा हुआ है, खबर में देख सकते हैं। यह वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, यह 2025 अप्रैल में लागू होनी थी। यह प्रक्रिया सांसदों द्वारा 500 को 1,000 से बढ़ाने की बात पर चर्चा के बाद आगे बढ़ी है। और इसमें क्या खबर आई है, अशोक रावत जी की पूरी क्लिप भी हम वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह पूरा चैनल अशोक रावत जी का ही है। इस पर हम सब कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं। इसीलिए यह चैनल कमांडर साहब ने बनाया है, ताकि कभी कोई खबर देना हो, दिल्ली बुलाना हो, रैली करनी हो, आंदोलन करना हो या कोई भी काम करना हो, तो पूरी जानकारी आप सब तक पहुंचे। तीसरा कॉलम में लिखा है, कर्मचारी पेंशन योजना EPS के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। इस कदम का उद्देश्य है बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना, और सरकार EPFO संयुक्त से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेगी। दोस्तों, श्रम मंत्रालय में भी यह मुद्दा पहुंच चुका है। यहाँ लिखा है कि श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन लंबित है। बस यही प्रक्रिया रह गई है। यानी अब आप यहाँ देख सकते हैं कि EPFO न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025 में होनी तय है। अब भी अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जाकर सुनने में आ रहा है कि यह सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। हालांकि कुछ कर्मचारियों की स्थिति थोड़ी अलग है,
जिन्हें 2014 से केवल 1,000 रुपये मिल रहे थे खाते में, उनके लिए सरकार का नया प्लान सामने आया है। सरकार चाहती है कि वह एक साथ पूरे साल का 500 रुपये नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार के पास इतना बड़ा बजट फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मौजूदा स्थिति यह है, जिन्हें अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने योजना बनाई है कि इस पेंशन को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। पहले 1,000 से बढ़ाकर 10,200 किया जाएगा, उसके बाद 10,500 किया जाएगा, फिर 2,000 रुपये तक वृद्धि की जाएगी। इस तरह चरणबद्ध तरीके से पेंशन को बढ़ाने की प्रक्रिया होगी। ये कहना है मोदी सरकार का। मैं आपको मोदी जी का बयान भी दिखाऊंगा और कमांडर साहब की घोषणा भी। देखिए, पहले कॉलम में साफ लिखा है, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यह कल की ताज़ा खबर है। सरकार का कहना है कि हम धीरे धीरे कदम उठाएंगे। जैसे कि मौजूदा पेंशन अभी लगभग 8,000 रुपये मिल रही है, तो उसमें संशोधन किया जाएगा। आने वाले समय में लाभार्थियों की संख्या 60 लाख से अधिक ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी हैं। और तिथि की बात करें तो यह संशोधन मई में होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ पाए। अब सवाल आता है, संशोधन का कारण क्या रहा भाई? बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, इसी वजह से सरकार संशोधन करना चाहती है। मंजूरी देने वाले अधिकारियों की बात करें, यह काम केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय करेगा। सरकार की ओर से मंजूरी की प्रक्रिया भी अधिकारियों से चर्चा के बाद आगे बढ़ रही है। इसका अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि पेंशन भोगियों को बेहतर स्थिरता मिलेगी और सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। अब देखिए ये फोटो। हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं, उनके साथ अब भारत देश के युवा भी खड़े हुए हैं। सभी सांसद भी आपके साथ खड़े हैं। प्यारे साथियों, अब हमें एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। हम सबको एकजुट होकर एक मंच पर आना पड़ेगा। और यह मंच कैसे तैयार होगा? सर, हम लोग कैसे मिलकर काम करेंगे, कैसे एकजुट होंगे? इसका रास्ता एक ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितनी संख्या ज्यादा होगी उतनी ताकत होगी। जब भी कोई निर्णय आता है, हम सबको एक साथ खड़ा होना है। जैसा कि अभी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है। क्या कहा है अशोक रावत जी ने? इन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर एक ट्विटर कैंपेन्स भी चलाने वाले हैं। अब ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, ये जानकारी भी इसी चैनल से दी जाएगी। आप सब अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, तो आप किस राज्य से देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसीलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बनाया है। जब भी ट्विटर कैंपेन चलाना हो, ट्विटर पर ट्रेंड कराना हो, मीडिया तक जानकारी पहुंचानी हो, तो आप सब तक समय पर जानकारी पहुंचे। अब देखिए, यह सांसद, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में किसी मुद्दे को लेकर सांसद सीधे आपके सामने खड़े हैं। यहां तक कि संसद भवन में सांसदों ने नारे लगाए, वी वांट जस्टिस। पेंशन कर्मचारियों को पेंशन, हम आपके साथ हैं, न्याय चाहिए। ये सभी सांसद आपके साथ खड़े हैं और इस मुद्दे को संसद तक लेकर गए हैं। यह एक बड़ी जीत है। केंद्र सरकार की ओर से जो खबर आई, पेंशन को 10,700 तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों की गई? अब यह जो कमेटी बनी है पूरे भारत में, उसका नाम है पे स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। इस कमेटी ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 7,800 रुपये प्रतिमाह होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का 1,000 रुपये में हर महीने गुजारा नहीं हो सकता। 2014 से अब तक की स्थिति, पहले पेंशन 1,000 रुपये की तय हुई थी। अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 4,500 प्रतिमाह करने की मांग है और ये मुद्दा संसद में जोरदार तरीके से उठाया गया। संसद ने क्या कहा था, वह निर्णय भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ रिपोर्ट में लिखा गया है, देश भर में बुजुर्गों का 1,000 रुपये में गुजारा संभव नहीं, इसीलिए बुजुर्गों ने 17,500 रुपये पेंशन की मांग की है। साथ ही टीए, यात्रा भत्ता और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा 7,800 रुपये तक बढ़ाने की मांग महंगाई के कारण और भी जरूरी हो गई है। आज की स्थिति में इतने कम पैसों में गुजारा संभव नहीं है। दोस्तों, अब बारी है मोदी सरकार की वो वीडियो क्लिप और कमांडर साहब की क्लिप दिखाने की। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना और आखिर में कमेंट जरूर करना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। मैं अशोक रावत जी, कमांडर साहब का नंबर भी आपको दे दूंगा।
अगर आप उनके ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। आपका संपर्क सीधे कमांडर साहब से करा दिया जाएगा। और हाँ, इसी चैनल पर कमांडर साहब खुद लाइव आकर जानकारी देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें। घंटी दबाते ही आपके पास हर जानकारी डायरेक्ट पहुंच जाएगी। यह चैनल पूरी तरह से कमांडर साहब का है। हम सब कर्मचारी मिलकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन चैनल की जिम्मेदारी पूरी तरह उन्हीं की है। अब आइए संसद की वो क्लिप देखें। जब आपका मुद्दा संसद में उठा तब सरकार का क्या जवाब रहा। राहुल गांधी जी और विपक्ष ने सरकार से पूछा कि आखिर पेंशन कर्मचारियों का क्या होगा। इस पर मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया, हम विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द 1000 की जगह राशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन एक साथ 500 रुपए या उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मोदी सरकार ने कहा, जिस तरह लाडली बहना योजना में धीरे धीरे राशि बढ़ाई गई, उसी तरह पेंशन में भी धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी। लेकिन हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने साफ कहा, हमें धीरे धीरे नहीं चाहिए, हमें एक बार में 17,500 चाहिए। इसके लिए चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, रैली करनी पड़े, आंदोलन करना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे। इसके बाद मोदी जी और कमांडर साहब की मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात की वीडियो भी चैनल पर दिखाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अब सरकार का बयान देखें। 2014 से इस स्कीम की समीक्षा चल रही है। सरकार कह रही है कि 2014 से लेकर अब तक हम लगातार विचार कर रहे हैं कि पेंशन कितना बढ़ाया जाए। सरकार का प्रस्ताव 1000 रुपये को बढ़ाकर पहले 10,200 किया जाएगा, उसके बाद 10,500 किया जाएगा और फिर 2,000 रुपये की वृद्धि खाते में जोड़ी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या यह आपके खाते में आया है या नहीं। कुछ लोगों के खाते में 1000 की जगह 10,200 तो आना शुरू हो गए हैं, कुछ को 10,500 मिले हैं और कुछ के खाते में 2,000 रुपये अतिरिक्त भी जोड़े गए हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, अगर आपके खाते में ये राशि आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि पूरी असली जानकारी यहीं से मिलेगी। जो भी अपडेट आएगी इसी चैनल के माध्यम से आएगी। तो कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी मिलती है यहीं पर। कमांडर साहब जब कभी भी लाइव आते हैं इसी चैनल पर आते हैं। कमांडर साहब ने अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया था जहां पर वह आपको जानकारी दे सकें। तो अगस्त महीने की शुरुआत को 1 सितंबर को कमांडर साहब जी ने कहा था कि हम एक चैनल बनाएंगे, और यही वही चैनल है। उन्होंने कहा था 1 सितंबर को कि हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जहां पर भारत के जितने पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग 80 लाख या फिर 1 करोड़ समथिंग, वे सब अपनी बात रख सकें। आज आप लोग कमेंट्स करते हो, हम कमांडर साहब तक पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं। आपके कमेंट्स की पूरी अपडेट हम देते हैं कि यह समस्त कर्मचारियों का कहना है। आप कौन से राज्य से देख रहे हो, अलग अलग राज्यों के लिए हम कमांडर साहब का नंबर देंगे। हर हफ्ते एक मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग, व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, चिंता मत करिए। एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल से मिलेंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स तक इसे पहुंचा दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप कहाँ से हैं जरूर बताइए। कमांडर साहब जब भी लाइव आएंगे सीधी चर्चा होगी, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। आपको कमांडर साहब का नंबर भी मिलेगा। तो यह चैनल उनका ही है और उसी के हिसाब से काम करेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कमेंट में बताना मत भूलिए आप कौन से राज्य से हैं और आपकी मांग क्या होनी चाहिए। क्या सातारा 500 मिलना चाहिए या सातारा 700 नहीं मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है। हमारी अगली रणनीति क्या होगी, उसकी हर जानकारी सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।